हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कूल डाउन के बारे में। तो जैसे कि आप इसके नाम कूल डाउन से ही समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमको हमारी बॉडी को ठंडा करना है, रिलैक्स करना है। सिंपली यहाँ पर जो कूल डाउन है, यह एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं हमारे वर्कआउट खत्म करने के बाद, ताकि हमारी जो बॉडी है वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ सके। यहाँ पर मेरा बॉडी के नॉर्मल स्टेट से कहने का मतलब है कि जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बड़े इजीली, बड़े रिलैक्स वे में आपसे बात कर रहा हूँ। जो मेरी ब्रीदिंग है, जो मेरी सांसें हैं, वो रिलैक्स है, नॉर्मल चल रही है। जो मेरी हार्ट रेट है वो नॉर्मल है, नॉर्मल जैसा दिल धड़कता है वैसे धड़क रहा है। लेकिन जब आप इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं जिम के अंदर, या फिर आप जब कोई आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पर बहुत दौड़ा भागी इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो हार्ट रेट है, जो आपका दिल ज़्यादा तेज़ से धड़कता है, ठीक है, जिससे क्या होता है ये ज़्यादा ब्लड पंप करता है। जब ज़्यादा ब्लड पंप करेगा तो आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। इससे क्या होती है, आपकी सांस फूलने लगती है, आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत डीप हो जाती है, आप ज़्यादा सांसें लेते हैं। और क्या होता है, यहाँ पर आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण आपको बहुत जोश महसूस होता है, बहुत जुनून महसूस होता है। आपको यहाँ पर कुछ एक्साइटिंग काम करने का मन करता है, आपको कुछ हैवी वेट लिफ्ट करने का मन करता है, आपको ज़्यादा रेपिटेशंस लगाने का मन करता है। इससे क्या होता है, आपकी जो मसल है, जिस मसल का आप वर्कआउट कर रहे हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और क्या होता है, साथ ही साथ जब आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इवन आपने भी महसूस किया होगा, जब आप इंटेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, हैवी लिफ्ट परफॉर्म करते हैं, आप जब ज्यादा रेपिटेशंस लगाते हैं, तो अगर आप अपनी वर्किंग मसल को टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो काफी गर्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो इस तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जब हम कोई वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जब हम इंटेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वर्कआउट परफॉर्म करने के दौरान, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के दौरान, तो इन सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस को नॉर्मल करने में, नॉर्मलाइज करने में, स्थिर करने में, रिलैक्स करने के लिए हम कूल डाउन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, कूल डाउन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सो कूल डाउन इज द प्रोसेस इन विच वी परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू ब्रिंग बैक द बॉडी टू नॉर्मल स्टेट आफ्टर द एक्सरसाइजेस। सो इस कूल डाउन के अंदर हम बहुत सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम स्ट्रेचिंग करते हैं, खासतौर से एक्टिव स्ट्रेचिंग हो गई, पैसिव स्ट्रेचिंग हो गई, स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो गई, PNF हो गया। सो ये सारी चीजें हम परफॉर्म करते हैं कूल डाउन में। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम कूल डाउन प्रोसेस ना परफॉर्म करें वर्कआउट खत्म करने के बाद, तो हमारे बॉडी के साथ क्या होगा? सोचिए जरा, थिंक सोचो। चलिए इस चीज को समझने के लिए हम जिम के अंदर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लंजेस एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं अपने लेग वर्कआउट के दौरान, तो यहाँ पर अगर आप हैवी वेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप ज्यादा रेपिटेशंस लगाते हैं, ज्यादा स्टेप्स चलते हैं लंजेस में, तो जैसे ही आप रुकते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जरा सोचिए, इमेजिन करिए आपको कैसा महसूस होता है जिम के अंदर। आपको लगता है कि आगे थोड़ा अंधेरा छा गया है, आपकी सांसें बहुत फूली हुई रहती हैं, आपका जो दिल है बहुत तेजी से धड़कता है, आपके वर्किंग मसल में ज्यादा ब्लड फ्लो होता है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही आपने इंटेंस लंजेस परफॉर्म किए, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपके लेग मसल्स की तरफ ज्यादा बढ़ गया, जिससे क्या होता है, आपके ब्रेन में ब्लड की कमी हो गई। ब्रेन में जब ब्लड की कमी होगी तो वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिससे क्या होता है, एक सिर चक्कर आता है, एक चक्कर सा आता है, आपको एक काला छाने लगता है, आप डिजी महसूस करते हैं, आपको फेंट फीलिंग आती है, आपको कभी कभी वॉमिटिंग जैसा भी फीलिंग आने लगता है। तो यहाँ पर यह इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सारा आपके लेग की मसल की तरफ जाने लगा, आपके दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंचा, जिससे कारण वो उसकी बत्ती बंद होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप कोई इंटेंस ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद आप सडनली रुक गए, थम गए, स्टॉप कर दिया आपने वर्कआउट। अब यहाँ पर क्या होता है, आप इंटेंस वर्कआउट परफॉर्म कर रहे थे, हैवी लिफ्ट कर रहे थे, और आपने अचानक बंद कर दिया, ठीक है, हर चीज स्टॉप कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है अभी भी तेजी से धड़क रहा है, आपकी जो सांसें हैं अभी भी तेजी से चल रही हैं, और जब आप इसको एकदम से स्टॉप कर देंगे, अपने वर्कआउट को एकदम से स्टॉप कर देंगे, तो आप एक कमजोर महसूस करते हैं, आपको डिजीनेस महसूस होता है, आपको एक फेंट फीलिंग आती है, आपको सामने एकदम अंधेरा सा छाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कमजोर महसूस करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस सारी चीजों को बड़े धीरे धीरे करके नॉर्मल करना है। तो यहाँ पर जब हम कूल डाउन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारा हार्ट रेट
रेट है वो धीरे धीरे नीचे आता है, ग्रेजुअली नीचे आता है। हमारी जो सांसें हैं वो धीरे धीरे करके शांत होती रहती है, नॉर्मल स्टेट में आती रहती है। हमारी जो मसल है वो धीरे धीरे रिलैक्स होती रहती है, एक रिलैक्स स्टेट में आती रहती है। जो ब्लड वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो गया है वर्कआउट करने से, ज़्यादा ब्लड पंप हो गया था मसल में, वो धीरे धीरे वहाँ से रिलीज होना चालू करता है, जिससे आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होना चालू करती है। आप फिर अच्छा महसूस करते हैं, एक नॉर्मल स्टेट में आते हैं। और नॉर्मल स्टेट क्या होता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जो आपकी सांसें हैं वो आराम से चल रही हैं, आप आराम से बात कर पा रहे हो, आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल चल रहा है, जितना चलना चाहिए उतनी हार्ट बीट हो रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो रहा है, आपका बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल स्टेट है। तो यहाँ पर जब आप कूल डाउन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, कूल डाउन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे नीचे आता है, जो आपकी सांसें हैं वो धीरे धीरे करके रिलैक्स होती हैं, आपका जो हार्ट रेट है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल आता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 की स्पीड में कार चला रहे हैं, ठीक है, और आपने अचानक ब्रेक मार दिया तो क्या होगा, सामने लुढ़क जाओगे आप। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जिम में भी होता है। जब आप इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया वर्कआउट, तो आपको कमजोर महसूस होता है, आपको सिर चकराने लगता है, आपको काला छाने लगता है, आपको फेंट फीलिंग महसूस होती है, आपको डिजीनेस महसूस होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपना वर्कआउट खत्म करें तो उसके बाद आप बिल्कुल रुक मत जाइए, घर मत चले जाइए। ठीक है, आप अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद आपको कूल डाउन एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रेचिंग्स करनी चाहिए, एक्टिव स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं अपने अगले वीडियो में, सो मेक श्योर उसका इंतजार करिए। तो यहाँ पर आपको कूल डाउन एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है अपने इंटेंस वर्कआउट के बाद, ताकि आपका जो बॉडी है वो एक नॉर्मल स्टेट में आ सके, आपकी ब्रीदिंग रिलैक्स हो सके, आपका हार्ट रेट एक नॉर्मल रेट में आ सके, आपका जो ब्लड में लैक्टिक एसिड जमा हो गया वो रिलीज हो सके, आपका जो ब्लड किसी मसल में इकट्ठा हो गया वो वहां से रिलीज हो सके, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है थ्रू आउट द बॉडी वो नॉर्मल हो सके। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं अपने आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से कूल डाउन एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए, इसके अंदर क्या परफॉर्म करनी चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग में, फॉर एग्जांपल कार्डियो के बाद कैसा कूल डाउन करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग के बाद कैसा कूल डाउन करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।